अंधविश्वास या फिर चमत्कार, पर्ची का सच आया सामने, इसलिए लेकर चलते हैं गदा। एक वक्त का खाना मिलना था मुश्किल, अब खिला रहे हैं लाखों लोगों को खाना। अब विदेशों में भी हैं भक्त। बागेश्वर धाम का पूरा इतिहास, ये है पंडित धीरेंद्र की पूरी सच्चाई, जानकर हो जाएंगे हैरान। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है और ये चर्चा नागपुर से शुरू हुई, जब पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा। महाराष्ट्र के नागपुर में श्री राम चरित्र चर्चा का आयोजन किया गया था। तब वहां पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का दरबार लगा हुआ था। इस दौरान अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर जादू टोने और अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया था। बता दें, धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर दिव्य दरबार और प्रेत दरबार की आड़ में जादू टोना को बढ़ावा दिए जाने का आरोप लगा था। अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने कहा कि जब बागेश्वर धाम सरकार को चमत्कार साबित करने के लिए चुनौती दी गई तो कथा बीच में ही छोड़कर भाग गए। हालांकि इसके बाद पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का बयान सामने आया और उन्होंने चुनौती देने वालों को रायपुर बुलाया, जहां अभी उनकी राम कथा चल रही है। बता दें, शुक्रवार को पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कई मीडिया कर्मियों के सामने चमत्कार करने का दावा किया और अब ये वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के अनुयायी इसे चमत्कार मानते हैं। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की कथा के दौरान लोगों की समस्याएं सुनने और उसका समाधान करने का दावा किया जाता है। कहा जाता है कि भूत प्रेत से लेकर बीमारी तक का इलाज बाबा की कथा में होता है। बता दें, बाबा के समर्थक यहाँ तक दावा करते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार इंसान को देखते ही उसकी हर तरह की परेशानी समझ लेते हैं और उसका समाधान भी कर देते हैं। वहीं बागेश्वर धाम सरकार का कहना है कि वह लोगों की अर्जियां भगवान बालाजी हनुमान तक पहुंचाने के जरिया मात्र हैं। इन्हीं दावों को नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने चुनौती दी और यहीं से शुरू हुआ पूरा विवाद। आपको बता दें कि छतरपुर के पास एक जगह है गढ़ा, यहीं पर बागेश्वर धाम है और यहाँ बालाजी हनुमान जी का मंदिर भी है, जहाँ हर मंगलवार को बालाजी हनुमान जी के दर्शन करने को भीड़ उमड़ती है। धीरे धीरे इस दरबार को लोग बागेश्वर धाम सरकार के नाम से पुकारने लगे और ये मंदिर सैकड़ों सालों पुराना बताया जा रहा है। सन 1986 में इस मंदिर का रेनोवेशन कराया गया था और 1987 के आसपास यहाँ एक संत बब्बा जी सेतुलाल जी महाराज आए, जिनको भगवान दास जी महाराज के नाम से जाना जाता था। वहीं धाम के मौजूदा प्रमुख पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री भगवान दास जी महाराज के ही पौत्र हैं। 1989 के समय बाबा जी द्वारा बागेश्वर धाम में एक विशाल महायज्ञ का आयोजन किया गया था। इसके बाद 2012 में बागेश्वर धाम की सिद्धपीठ पर श्रद्धालुओं की समस्या के निवारण के लिए दरबार का शुभारंभ किया गया था। इसके बाद धीरे धीरे बागेश्वर धाम के भक्त इस दरबार से जुड़ने लगे। वहीं अभी मौजूदा समय में बागेश्वर धाम की बागडोर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के पास है। बता दें, पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 1996 में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड़ागंज गांव में हुआ था। इनका पूरा परिवार अभी भी गड़ागंज में ही रहता है। पंडित धीरेंद्र शास्त्री के दादा पंडित भगवान दास गर्ग भी इस मंदिर के पुजारी हुआ करते थे। पंडित धीरेंद्र शास्त्री के पिता का नाम राम कृपाल गर्ग और मां सरोज गर्ग हैं। धीरेंद्र शास्त्री के छोटे भाई का नाम शालिग्राम गर्ग जी महाराज है, वह भी बालाजी बागेश्वर धाम को समर्पित हैं। एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने 11 साल की उम्र में ही बालाजी बागेश्वर धाम में पूजा पाठ करना शुरू कर दिया था। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री हमेशा से एक छोटी गदा लेकर चलते हैं। उनका कहना है कि इससे उन्हें हनुमान जी की शक्तियां मिलती रहती हैं। वह हनुमान जी की आराधना करने के लिए लोगों को प्रेरित भी करते हैं। धीरेंद्र शास्त्री कहते हैं कि वह किसी तरह का कोई चमत्कार नहीं करते हैं, वह तो सिर्फ बालाजी हनुमान जी के सामने लोगों की अर्जियां लगाते हैं, जिसे बालाजी स्वीकार कर लेते हैं। इससे आम लोगों को फायदा मिलता है। वहीं अंधविश्वास का विवाद सामने आने के बाद भी पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने सफाई देते हुए कहा कि वह अपने दरबार में किसी को बुलाते नहीं हैं, लोग खुद ही अपनी मर्जी से आते हैं। वह तो सिर्फ लोगों की अर्जियों को भगवान के सामने रखते हैं।
बाकी सब कुछ भगवान की तरफ से ही होता है। बता दें कि बागेश्वर धाम महाराज के दरबार में सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं। उनके भक्तों की माने तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी अपने दरबार में किसी भी अनजान व्यक्ति को बुलाते हैं और जब तक वह उनके पास पहुंचता है उससे पहले ही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण उस व्यक्ति का नाम और उसका पता एक पर्चे में लिख देते हैं। लोग इस बात से हैरान हैं कि कोई किसी व्यक्ति के बारे में इतना कैसे बता सकता है। इतना ही नहीं, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण महाराज उस व्यक्ति की परेशानियों को भी बता देते हैं। बागेश्वर धाम महाराज के दरबार में हर दिन हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। भक्त बताते हैं कि महाराज तक पहुंचने के लिए कई दिनों का इंतजार करना पड़ता है। इतना ही नहीं, यहाँ पर विदेश से भी भक्त उनसे मिलने पहुंचते हैं। एक समय था जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को एक वक्त का खाना मिलना भी मुश्किल हुआ करता था, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक आज वो लाखों लोगों को खाना खिलाते हैं। नेशनल न्यूज नाउ के लिए सूरज वर्मा की रिपोर्ट।